चलिए आज हम एक बहुत ही रोचक कथा सुनते हैं। सालासर बालाजी मंदिर के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं और जानते हैं कि क्यों भक्त लोगों में इन बालाजी की इतनी मान्यता है। और कहा जाता है कि यहाँ जो भी भक्त गण जाते हैं वो कभी भी खाली हाथ लौटकर नहीं आते हैं। तो राजस्थान के सालासर बालाजी धाम में विराजमान हनुमान जी की मान्यता है और कहते हैं कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। लेकिन यहाँ के हनुमान जी देश के मंदिरों में स्थापित हनुमान जी से बहुत अलग हैं, क्योंकि यहाँ उनकी मूछ और दाढ़ी है। और यहाँ हम जानते हैं कि सालासर बालाजी मंदिर की क्या क्या खासियत है। तो ये मंदिर जो है ये राजस्थान के चुरू ज़िले में स्थित है और हनुमान भक्तों के लिए ये मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में दर्शन और पूजा करने से बजरंग बली हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन जब आप सालासर बालाजी मंदिर में आकर हनुमान जी की मूर्ति को देखें तो शायद आपको परिचित ना लगे, क्योंकि यहाँ आपको हनुमान जी का एक अलग ही रूप देखने में को मिलेगा। यहाँ हनुमान जी के चेहरे पर दाढ़ी और मूछ है और इस दाढ़ी मूछ के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सालासर बालाजी जो मंदिर है, यहाँ जाने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ जाने वालों की हर मनोकामना बालाजी पूरी करते हैं। इसीलिए यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, मतलब हमेशा यहाँ आपको भीड़ मिलेगी। और ये स्वयंभू मूर्ति है। स्वयंभू मूर्ति उसको कहते हैं जो स्वयं से उत्पन्न होती है। तो ऐसी बहुत कम जगहें हैं जहाँ मूर्ति स्वयंभू है जो अपने आप उत्पन्न हुई है। उसमें से ये सालासर बालाजी की एक मूर्ति है। तो अगर हम मान्यताओं को मानते हैं तो राजस्थान में श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी 1811 शनिवार के दिन एक बहुत ही अनोखा चमत्कार हुआ था। नागौर जिले में असौटा गांव का एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। तो हल जोतते समय उसके हल से कोई एक पथरीली चीज़ टकराई। पथरीली मतलब पत्थर जैसी कोई चीज़ उसके हल से टकराई। उसने उस जगह की मिट्टी को खोदा, क्योंकि एक जिज्ञासा होती है ना कि ऐसा क्या चीज़ है, क्या चीज़ टकराई और ऐसा कोई चमत्कार होना होता है। तो एकदम से मन करने लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है। तो उसने भी वहाँ पर खुदाई की। उसको वहाँ पे क्या हुआ कि जब उसने खुदाई की तो वहाँ उसे एक मूर्ति मिली। और फिर क्या हुआ, उसकी पत्नी खेत में उसके लिए भोजन लेकर के आई। जब किसान लोग खेत में हल जोतते हैं तो पत्नियाँ, होता था ना पुराने ज़माने में, खाना लेकर के आती थी। तो वैसे ही उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर के आई। किसान ने अपनी पत्नी को फिर वो मूर्ति के बारे में बताया, सारी कहानी सुनाई और मूर्ति को दिखाया। दोनों ने मूर्ति को साफ़ किया, क्योंकि वो मिट्टी में सनी हुई थी। तो साफ़ करके देखा तो वो जो मूर्ति थी वो हनुमान जी की थी। फिर क्या था, दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने भगवान बालाजी की पूजा की और उसने अपनी पत्नी द्वारा जो वो भोजन लेकर के आई थी, चूरमे का भोजन लेकर के आई थी। राजस्थान में चूरमा बहुत चलता है, तो वही बाजरे के चूरमे का बालाजी को भोग लगाया। तब से सालासर बालाजी मंदिर में बाजरे के चूरमे का ही भोग लगाया जाता है और वहाँ बाजरे के चूरमे का लड्डू आपको ज़रूर मिलता है। भगवान बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार तुरंत असौटा गांव में फैल गया। उसी रात भगवान हनुमान के एक भक्त मोहनदास जी ने भी अपने सपने में हनुमान जी को देखा था। भगवान बालाजी ने उसे असौटा की मूर्ति के बारे में बताया, मतलब सपने में उन्होंने बताया जो उस किसान को मूर्ति मिली थी
वो भगवान दास जी को सपने में उन्होंने बताया। उन्होंने तुरंत असोटा के ठाकुर के लिए एक संदेश भेजा। जब ठाकुर को यह पता चला कि असोटा आए बिना ही मोहनदास जी को इस बारे में ज्ञान है, तो वे चकित हो गए, क्योंकि असोटा में पहले ही मूर्ति निकली थी और फिर इनको सपना आया। तो ठाकुर चौंक गए कि इसे कैसे पता, ये तो असोटा गांव की बात थी। वो समझ गए कि यह सब भगवान बालाजी की कृपा से ही हो रहा था। महात्मा मोहनदास जी ने मूर्ति लाने को कहा और यह भी कहा कि बैल जहाँ पर भी रुकेंगे वहीं पर मूर्ति की स्थापना होगी। कुछ समय पश्चात बैल रेत के टीले पर जाकर रुक गए, तो उसी पावन पवित्र स्थान पर 1811 श्रावण शुक्ला नवमी के दिन, शनिवार के दिन, श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। इसी जगह को आज सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। महात्मा मोहनदास महाराज को हनुमान जी ने दाढ़ी मूछों वाले वेश में ही दर्शन दिए थे। मतलब जब उनके सपनों में आए थे तो वो दाढ़ी मूछ वाले वेश में थे, इसीलिए इस मूर्ति में दाढ़ी और मूछें भी लगाई गई। तो ये इसीलिए कहा जाता है ना, ये जो मंदिर है वो और हनुमान मंदिर से थोड़ा अलग है, और यहाँ पर हनुमान जी की दाढ़ी और मूछें हैं, इसी रूप में इनकी पूजा होती है। मतलब हम जो नॉर्मल मंदिर हनुमान जी का देखते हैं ना, ये वैसे नहीं है। और इनको देखने से एक ऐसी शक्ति मिलती है, एक ऐसी एनर्जी मिलती है कि आप एक्चुअली में जा कर के वहाँ इसे फील करेंगे। तो मोहनदास महाराज जी को हनुमान जी ने दाढ़ी मूछों वाले वेश में दर्शन दिए थे, इसीलिए वो दाढ़ी मूछें भी वहाँ की मूर्ति में लगी हुई हैं। और यहाँ एक धूनी है, मतलब एक लौ जलाई जाती है, और ये वही धूनी है जो भक्त मोहनदास जी ने 300 साल पहले जलाई थी, जो आज भी वहाँ अखंड ज्योति के रूप में जल रही है। तो हर वर्ष क्या होता है, चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा पर वहाँ पर बड़े मेलों का आयोजन होता है और लाखों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं इस मेले में। और ये मान्यता है कि सालासर बालाजी बस नारियल के चढ़ावे मात्र से खुश हो जाते हैं, इसलिए यहाँ भक्तगण नारियल के साथ उन्हें ध्वजा भी चढ़ाते हैं। इस मंदिर में हर साल तकरीबन 25 लाख नारियल चढ़ाए जाते हैं, और इन नारियलों का ना दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उन्हें क्या किया जाता है कि खेत में गड्ढा खोद कर दबा दिया जाता है। इस मतलब नारियल के प्रसाद को खाया नहीं जाता है, गड्ढा खोद करके वहीं पे दबा दिया जाता है। करीब 200 सालों से भक्त मंदिर परिसर में ही लगे खेजड़ी का पेड़, वहाँ पे एक पेड़ है जिसको खेजड़ी का पेड़ बोलते हैं। तो वहाँ क्या होता है, भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लाल कपड़े में नारियल बांधते हैं। ऐसे वहाँ की मान्यता है कि अगर आप लाल कपड़े में नारियल बांधेंगे तो आपकी हर मनोकामना बालाजी पूरी करेंगे। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग कहानी है कि इनको मोहनदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए, क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त तो थे ही। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी और राम भद्राचार्य जी सुनाते हैं कि वो जब हल चलाते थे तो एक गाना गाते थे, एक गीत गुनगुनाते थे, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। और फिर क्या होता था कि जून जुलाई जबकि इतनी भीषण गर्मी पड़ती है पर उनको ठंड लगती थी, क्योंकि हनुमान जी अपनी पूंछ से उनको छाया करते थे। तो उसकी भक्ति से खुश होकर हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मेरा मंदिर बनाओ। तो बहुत सारी इसके पीछे की कहानियाँ हैं, और हमें तो इतना बस पता है कि वहाँ जाने से सच में सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और भक्त कभी भी वहाँ से खाली हाथ नहीं आता, हमेशा अपनी झोली भरकर ही आता है। तो हमारे देश में देखिए ऐसे बहुत से सिद्ध मंदिर हैं जहाँ भक्त जाते हैं, थोड़ी तकलीफ़ दिक्कत होती है, लेकिन
तभी तो बालाजी खुश होते हैं, क्योंकि हर चीज़ आसानी से मिल जाए तो क्या, मंदिर जाने के लिए थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ता है, लेकिन जब मनोकामना पूरी होती है ना, तब आपको अंदर से कितनी खुशी होती है। और ये मंदिर तो सिद्ध है कि यहाँ जा कर के आपके सारे रोग दोष और दुख दर्द जो भी हैं वो सारे भगवान ले लेते हैं और आपको खुशी खुशी, मतलब आपके आगे का जीवन बहुत अच्छा गुजरता है। तो ऐसे मंदिर बहुत कम हैं जिनकी इतनी मान्यता हो। उसमें से एक मंदिर है सालासर हनुमान जी का। तो भक्तों, टाइम मिलेगा तो यहाँ ज़रूर जाइएगा। मैं 2-3 जगह हैं जहाँ आपको एक्चुअली में जाना चाहिए। एक तो बाबा जी के आश्रम में, नीम करोली बाबा जी का आश्रम, बालाजी, क्योंकि हनुमान बाबा जी जो थे वो तो साक्षात हनुमान जी ही थे। और ये सब मंदिर हैं, बाबा जी का स्थान है, ये सब बहुत सिद्ध जगहें हैं। और वृंदावन ले लीजिए, वृंदावन की तो कहते हैं धरती पर आप पैर रखिए तो समझ लीजिए आपने भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए। तो ये सब जगहें बहुत सिद्ध हैं। कभी मौका मिले तो छुट्टियों में जो हम इधर उधर की जगह जाते हैं ना, यहाँ जाइए, बहुत आशीर्वाद, बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और आपके आगे का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप बालाजी की ये जो कथा है और जो आपने जाना है आपको पसंद आया हो। तो जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। और रोज़ मैं एक नई कहानी के साथ हाजिर होती हूँ और आपको कहानियाँ सुनाती हूँ, इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमारी पौराणिक कथाओं में लिखी हुई हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।